पितामह ने कहा द्रौपदी तू तो पागल है, मुझ जैसा एक भीष्म तो क्या, अगर 1000 भीष्म प्रतिज्ञा कर ले तो भी तेरे पतियों का बाल बाका होने वाला नहीं है। क्यों? बोले जिसका जगतपति रघुवाला धियो को मारे वाला, जाको रामे साइया मार सके नहीं को, बाल न बाका कर सके इसलिए आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, तो बस भगवान से लगन की वो डोर बांधे रहो। एक ही बात सरकार, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की, जैसे आपने मीरा की लाज बचाई, जैसे सबरी के कुटी कुटिया में आकर के सबरी को पावन कर दिया, बस सरकार वैसे ही आप आधारिए और बस जीवन का एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, संसार मत देखो, केवल ठाकुर जी को देखो। कैसे हमारे वृंदावन के संतों ने तो बड़ा प्यारा भाव दिया है, क्या बोले जिधर तुम छुपे हो सरकार, अरे जिधर तुम छुपे हो उधर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे उधर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, अभूला तुम्हें नजर देखना है, अभूला तुम्हें नजर देखना है। हरि बोल। तुम छुपे हो उधर देखना कन्हैया नजर देखना है, कन्हैया नजर देखना है। नजर देखना है,
नजर दे खुदा, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। सरकार केवल एक नजर देखना है। आज निवेदन करना चाह रही थी आप लोगों से। आज जब भीषण युद्ध प्रारंभ, तो भीम ने जाकर के दुशासन के सीने को फाड़ वो रक्त लेकर के आए, द्रौपदी के बालों को धुलवाया। और आज भीम ने महाराज दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। और आज एक बात जीवन में याद है, संसार में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बलवान है तो वो कौन है? सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिमान अगर कोई है तो वो केवल और केवल समय है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी भूमिका, भी अर्जुन दीवान। समय बड़ा बलवान है। क्यों? आज जिस दुर्योधन के एक इशारे पर हजारों नहीं लाखों लोग तैयार हो जाते, एक इशारे पर। लेकिन आज वो दुर्योधन धूप में डला हुआ है। हजारों छोटे छोटे जीव दुर्योधन के शरीर को नोच रहे हैं। जंघा से निरंतर रक्त प्रवाह हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कौन है, सभी ना सभी पूछते ही नहीं, कहो भैया तुम्हें सबसे अच्छा मित्र कौन है। अगर कोई व्यक्ति पूछे आपसे कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो आप उस व्यक्ति को देख करके एक बात कहिए कि मेरा सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो वो केवल और केवल समय। क्यों? अगर समय तुम्हारे साथ है, समय तुम्हारा सही है, तो दुश्मन भी भाई बन जाता है। और समय अगर तुम्हारा गलत है तो सगा भाई भी तुम्हारा दुश्मन बनकर के सामने खड़ा हो जाता है। समय की बलहाली है जी। दुर्योधन का एक मित्र है अश्वत्थामा। वो दुर्योधन के पास आया, बोला दुर्योधन क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? दुर्योधन ने बोला अश्वत्थामा मेरी प्रथम इच्छा भी यही थी और अंतिम इच्छा भी यही है कि मैं पांडवों के कटे हुए सिर देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा गया। एक बात जीवन में याद रखिएगा, अंधे दो प्रकार के। एक अंधा वो होता है हमारा
प्राकृतिक जो माँ के गर्भ से ही जिनको नेत्र नहीं होते वो भी अंधे हैं। लेकिन जानते हो जो माँ के जन्म से जो नेत्रहीन है वो व्यक्ति इन आंखों से जगत को नहीं देखता, लेकिन वो मन की आंखों से सब कुछ देख लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक अंधे पता है कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, इसके अंधे बड़े बुरे होते हैं महाराज। इन्हें अच्छा बुरा अपना अपना कुछ नहीं दिखता महाराज। ये अंधे बड़े विचित्र होते हैं। आज परिस्थिति ये है, अश्वत्थामा गया अपने हाथों में तलवार लेकर के, लेकिन कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बहुत होता है। जब तक आप आई नहीं है तब तक कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। और जिस दिन मौत की शहजादी आती है ना सज धज करके, जब तक दादा आई नहीं है तब तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जिस दिन मौत की शहजादी सज धज करके आती है ना, उस दिन तुम्हारा ना सोना काम आता है ना प्यारे चांदी काम आती है। भगवान की कृपा से भगवान ने जिस जगह पांडव सोया करते थे आज वहां पांडव पुत्रों को सुला दिया। जहां पुत्र सोया करते थे आज वहां पांडव है, और जहां पांडव सोया करते थे वहां पुत्र है। अश्वत्थामा आया महाराज तलवार लेकर के। क्रोध में अंधा है व्यक्ति, जब क्रोध में अंधा होता है ना तो अपना बुरा अच्छा भला सब भूल जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अश्वत्थामा ने तलवार उठाई और जैसे ही महाराज तलवार से प्रहार किया, द्रौपदी के 5 बालकों का वध कर दिया, सिर धड़ से अलग कर दिए। आज अश्वत्थामा ने उन सिरों को एक वस्त्र में बांधा, एकत्रित किया और सीधा महाराज दुर्योधन के पास ले गया। बोले देखो दुर्योधन, तुम्हारे शत्रुओं के कटे हुए सिर लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं कदाचित मान नहीं सकता। अगर लेकर के आए हो तो दिखाओ। जैसे उस पोटली को खोला, देखा कि महाराज पोटली में पांडवों के सिर नहीं है, पांडव पुत्रों के सिर है। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा आज तुमने हमारे वंश का विनाश कर दिया। हमारी शत्रुता, हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा पांडवों से था, पुत्रों से नहीं था। इतना करके दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसी सुबह द्रौपदी सोच रही है, अरे मेरे पुत्र तो नित्य प्रतिदिन बड़ी जल्दी जाग जाया करते थे, लेकिन आज तक अभी तक जागा। जैसे द्रौपदी ने जाकर के देखा, द्रौपदी भूमि पर गिर गई, रोने लगी द्रौपदी, आवाज आ जा रही है, कन्हैया मेरे बाल